जय हिंद। हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित विषय के चैप्टर 1 इससे पहले 1.1 हमने पढ़ा चुका है और आज हम देखेंगे 1.2। 1.2 देखने से पहले आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिसको याद रखना आपको अति आवश्यक है। देखिए, संख्या आपको जानना होगा और संख्या के प्रकार। तो देखिए, हम चलते हैं संख्या। देखिए, संख्या क्या होता है। देखिए अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। देखिए संख्या, देखिए अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। उदाहरण देखिए, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे ही आगे ही चलता जाएगा। तो देखिए 10 देखिए 2 अंक से मिला है, 1 और 0। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अंक 0 से 9 तक अंक कहलाता है। तो देखिए कि 10 जो है उदाहरण में, संख्या के उदाहरण में 10 है, वो 1 और 0 से मिलकर बना है। तो क्या होता है, संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो देखिए आप संख्या आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आप देखिए संख्या के प्रकार के बारे में। देखिए जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, संख्या के प्रकार। देखिए संख्या के बहुत सारे प्रकार है, उसमें हम देखिए पहला प्रकार देख रहे हैं प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए प्राकृत संख्या, देखिए गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए आप लोग प्राकृतिक संख्या समझ चुके होंगे, नेचुरल नंबर। आप चलिए हम संख्या के दूसरा प्रकार भाज्य संख्या के बारे में हम समझते हैं। देखिए वे संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे अंक या संख्या से कट जाए उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, दूसरा टाइप है भाज्य संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे अंक से भी कट जाए या संख्या से कट जाए उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं। देखिए 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखिए आप लोग भाज्य संख्या समझ चुके होंगे। आप लोग क्लास 10th में चले आए हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। चलिए देखिए अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं। देखिए अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है, जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे संख्या या अंक से न कटे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण देखिए 2 से चालू होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। यदि एग्जाम में पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तो 2 होता है। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 इसी प्रकार चलता रहेगा। देखिए आप लोग अभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। चलिए हम इसके चौथा प्रकार सम संख्या पर चलते हैं। देखिए सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 और 2 से जिसमें भाग लग सके उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। देखिए इसका नाम सम संख्या का नाम इवन नंबर भी है। क्या बताए हम, जो 1 और 2 से जिस संख्या में भाग लग जाए उसे हम
सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो देखिए आप लोग सम संख्या समझ रहे होंगे, तो समझ चुके होंगे। तो देखिए आप पांचवा प्रकार विषम संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए विषम संख्या जिसे हम ओड नंबर भी कहते हैं। तो देखिए विषम संख्या क्या होता है, देखिए जिसमें एक से तो भाग लग जाए, जिस संख्या में एक से तो भाग लग जाए परंतु 2 से भाग नहीं लगे, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसी प्रकार चलता रहेगा। देखिए इसमें एक प्रकार और छूट गया है, पूर्ण संख्या। देखिए हम नीचे में लिख देते हैं, छूट गया है। देखिए नीचे में छठा प्रकार लिख देते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, जब गिनती के संख्या में 0 को जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम 0 लगा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, जो कहिए आप लोग, उसी को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलता रहेगा, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो चलिए देखिए 1.2 शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को याद रखना और ध्यान में रखना होगा और याद करके रखना होगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ फार्मूला देख सकते हैं आप लोग, फार्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, 1.2 बनाने के लिए फार्मूला है, इसको आपको लोगों को ध्यान में याद रखना होगा। तो देखिए पहली संख्या, फार्मूला पहला है पहली संख्या जिसको हम ए भी कह सकते हैं, उन्हें दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। देखिए HCF और LCM क्या हुआ है, हम ऊपर में लिख चुके। देखिए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समवर्ती भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्या दिया रहे ना, तो उसमें जो कॉमन, जो तीनों में समान बड़ा वाला हाईएस्ट बड़ा वाला मिले, उसी को हम HCF कहते हैं। 2-4 संख्या दिया रहता है और जिसमें जो बड़ा वाला संख्या समान तीनों में मिलता है, उसी को हम तीनों या 4 संख्या में मिलता है, उसी को हम HCF कहते हैं। आप देखिए HCF के बाद है LCM। तो देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका फुल फॉर्म है, जिसको हम लघुत्तम समवर्ती भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। जब 2-3 4 संख्या दिया रहे, उसमें जो सबसे छोटा संख्या छोटा जो तीनों में कॉमन मिले, उसी को हम LCM कहते हैं। तो देखिए आप लोग HCF और LCM समझ रहे होंगे। तो देखिए फार्मूला है पहली संख्या A गुने दूसरी संख्या B बराबर HCF गुने LCM। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसी फार्मूला से चार फार्मूला और बनता है। देखिए अगर आप लोगों को कहे पहली संख्या यानी A निकालने के लिए, तो देखिए दूसरा लिख दिए A, यानी पहली संख्या आप लोगों को कहा है निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे A बराबर HCF। देखिए ये वाला HCF गुने LCM। अब बट्टा में, ये बट्टा में चला आएगा, बराबर में कोना कोनी गुना होता है, तो ये बट्टा में भी चला आएगा, दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या। तो अगर पहली संख्या कहे तो निकालने के लिए तो ये फार्मूला लगाइएगा। अब इससे आप लोगों को ये मेन फार्मूला, इसी फार्मूला से ये 4-5 फार्मूला निकला है। अगर आपको B कहे दूसरी संख्या निकालने के लिए B, तो B बराबर होगा HCF गुने LCM, अब बट्टा में A हो जाएगा यानी पहली संख्या बट्टा में। अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए कहे तो बट्टा में पहली संख्या आ जाएगा। अगर आप लोगों को HCF कहे निकालने के लिए HCF, तो पहली संख्या
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जिसको हम ए और बी माने हैं, बट्टा में एलसीएम लिखेंगे। अगर आपको एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तब ये फार्मूला यूज करिएगा, ए गुने बी बराबर एचसीएफ। इसी से सब निकला है, देखिए इसी से सब निकला है। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए हम कुछ देर के लिए साइड हो रहे हैं स्क्रीन पर से, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अपने घर पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इस वीडियो को स्किप करके। चलिए दोस्तों, हमने संख्या और संख्या के प्रकार को आपको बता चुके हैं और कुछ फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बता चुके हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे आप लोगों को हम अभाज्य संख्या बताए हैं जो एक और अपने अलावा किसी भी संख्या से न करते, उसी को गुना में लिखते, उसी अंक या संख्या को गुना में लिखते, उसे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हम पहला को हल करने जा रहे हैं। ये पहला हल करने जा रहे हैं। देखिए 140 है, देखिए 140 से इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड एलसीएम करेंगे 140 का, तो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। आप लोग देख रहे हैं, साइड में करेंगे। देखिए साइड में करके बता रहे हैं 140 का, आप लोग देखते रहिए। देखिए 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगेगा 35, फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 7 मरतबे। तो देखिए इसका यही हो गया अभाज्य, यही हो गया अभाज्य संख्या, यही अभाज्य संख्या है। तो इसी को हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 कितना बार आया, देखिए 2 बार आया है, 2 गुने 2 लिखेंगे। इसके बाद 5 आया है और इसके बाद देखिए आप लोग 7 आया है। तो इसको देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितना बार है, तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 5 अकेला ही है, 7 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए देखिए आप लोग दूसरा देखिए और अच्छी तरीका से। देखिए 156 है दूसरा, देखिए 156 है। इसका देखिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। 156 है, देखिए 2 से लगाएंगे तो 7, ये इसको दिया 35, 16 हो गया, तो 18, 2 से ये हो जाएगा आपको 3 9, फिर लगेगा ये 3 से 1 3। तो देखिए यही आपका अभाज्य संख्या हो गया। इसी को हम लिखेंगे 2 देखिए 2 गुने 3 गुने 13। देखिए इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 3 और 13। देखिए यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग पहला और दूसरा अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपको बन जाएगा। चलिए देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको हम मिटा देते हैं और देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित का HCF और LCM निकाले। जांच करके दिखाइए पहली संख्या A गुने दूसरी संख्या B बराबर HCF गुने LCM। देखिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि HCF और LCM होता क्या है। तो देखिए चलिए हम पहला
का हल करने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए पहला का हल करने जा रहे हैं। देखिए कितना है 26 और 91 है। तो देखिए 26 को यहाँ लिख लेंगे और 91 को यहाँ लिख लेंगे। लिख लिए। अब देखिए एलसीएम करके इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो 26 का करेंगे तो 2 से 13 मतलब है, यानी इसका निकला 2 और 13 अभाज्य गुणनखंड। और 91 को करेंगे तो देखिए 91 को यहाँ पे कर रहे हैं तो 7 मतलब 13 सत्ते 91। तो देखिए 7 गुने 13। तो हमने आपको बताया है HCF जो कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इसलिए HCF जिसको महत्तम देखिए इसीलिए HCF लिखेंगे। देखिए तो देखिए HCF देखिए जो दोनों में मिलेगा कॉमन संख्या उसी को हम HCF कहते हैं। तो देखिए 13 ही सिर्फ मिल रहा है, 2 और 7 अलग अलग है तो ये 13। तो देखिए HCF हमारा निकल चुका है 13। और हमको निकालना है अब LCM। अब क्या निकालना है LCM। देखिए LCM कैसे निकलता है। तो देखिए जो कॉमन मिलता है उसमें से एक लिया जाता है, जो कॉमन संख्या मिलता है उसमें से एक संख्या लिया जाता है और उसके अलावा जितना भी संख्या दिया जाता है वो सब लिख दिया जाता है। तो देखिए आपको देखिए 13 है, 13 कॉमन मिला था तो उसमें से वो लिए और इसके अलावा देखिए 2 और 7 बचा हुआ है तो 2 और 7 लेंगे। अब इसको हम तीनों को गुना करके देखेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं। देखिए 13 दूना 26, 26 को 7 से कर रहे हैं। ये 7 6 के 42 के 2 80, 4 7 दूना 14 और 4 18। देखिए 182 आया, यही हमारा आंसर है। तो चलिए देखिए हमने दूसरा का पहला आपको बता दिए हैं। तो देखिए चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए 26 और 91 लिए, 26 और 91 को अलग अलग लिखे, दोनों का एलसीएम से अभाज्य गुणनखंड निकाले। इसका निकला है 26 का 2 और 13 और 91 का निकाले तो 7 और 13 आया। तो हमने बताया आपको एचसीएफ जो दोनों में कॉमन संख्या मिले। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 13 दोनों में है तो 13 एचसीएफ आंसर हो जाएगा। और देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक वो लेंगे और इसके अलावा जितना भी संख्या है वो ले लेंगे। तो 13 के अलावा 2 और 7 है, इसको गुना किए तो 182 आया। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो देखिए हमने आपको पहला बता दिया, दूसरा का पहला, और आप लोग दूसरा का दूसरा और तीसरा खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर से साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आप लोग स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, वीडियो को स्किप करके, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आज क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं। पहला और दूसरा बता चुके हैं। देखिए पहला और दूसरा में से बिहार बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग उसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 दिया था, इसमें 3 दिया हुआ है और एचसीएफ और एलसीएम का रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए लिखेंगे 12
15 और 21 लिखे। देखिए तीनों का एलसीएम से गुणनखंड कर देते हैं। 12 का 2 से 6, 2 से 3, ये 12 का निकला 2 गुने 2 गुने 3। देखिए 15 का निकालते हैं। 15 का तो देखिए 3 से 3 बचे 15। देखिए 3 गुने 5 निकला। अब देखिए इसका निकालते हैं तो 3 सत्ते 21। देखिए 3 सत्ते 21, तो 3 गुने 7। देखिए आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए इसका आप देखिए HCF का रहा है। HCF निकाल रहे हैं। देखिए इसीलिए का चिन्ह है। देखिए HCF निकाल रहे हैं तो हम बताए थे जो तीनों में मिले वही HCF होगा। तो देखिए हमको 3 सिर्फ मिल रहा है तीनों में। देखिए 3 मिल रहा है तो हमारा आंसर HCF हो जाएगा 3। अब देखिए LCM भी कह रहा है निकालने के लिए, और LCM आप लोग देख रहे होंगे। देखिए LCM कर रहा है तो देखिए हमने ये मिटा देते हैं। देखिए हमने क्या कहा, जो तीनों मिले उसमें से एगो लेंगे। 3 मिला है, और जो नहीं मिले वो सब ले लेंगे। तो 2 है और 5 और 7 है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो चलिए देखिए अब हम इसको गुना करके देख रहे हैं। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए 0 का 0 और 7 छके 42। देखिए 420 आया। 420 ये हमारा LCM हो जाएगा। तो देखिए HCF निकला 3 और LCM निकला 420। तो देखिए तीसरा का पहला हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप लोग बनाइएगा तभी सीखिएगा। तो आप लोग दूसरा और तीसरा खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन चौथा देखते हैं। देखिए चौथा का हल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए यदि HCF 306, 657 और LCM 306, 657 बराबर, ये निकालना है। डॉट दिया है, निकाले। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं आप लोग। देखिए हम इसको हल करने जा रहे हैं। देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। उसी फार्मूला का यूज करके इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा। देखिए इसको पहले लिख लेते जो दिया है। HCF देखिए HCF बराबर, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 9 भी होगा, बराबर 9 भी होगा। तो देखिए HCF 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ, और LCM 306 आप लोग देख रहे होंगे। 657, देखिए 657, ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसको निकालते हैं। देखिए जैसा कि हम पहली संख्या A माने थे, क्वेश्चन में आपको बताए थे A पहली संख्या गुने दूसरी संख्या B माने थे, बराबर HCF गुने LCM। तो देखिए HCF ये दिया हुआ है। इसमें देखिए पहली संख्या A ये हो जाएगा 306, और दूसरी संख्या B हो जाएगा 657। LCM में भी वही सेम दिया हुआ है। तो A का मान हो जाएगा 306 गुने B का मान कितना हो जाएगा 657,
और देखिए एचसीएफ में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 देंगे। और एलसीएम देखिए, एलसीएम हमको कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। तो देखिए एलसीएम, देखिए एलसीएम के जगह पर हम एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हमको एलसीएम का निकालने के लिए था, हम एलसीएम क्यों न माने। तो देखिए अब हम निकालते हैं। देखिए इसको 9 को 306 से काटते हैं, इसको काटते हैं। देखिए 3 तिया 9, 3 एका 3, 0 का 0, 3 दूना 6, फिर 3 से काटने का कोशिश कर रहे हैं। 3 से 3 एका 3, 3 तिया 9, एक इसको दिया हासिल, तो 12, 3 चौका 12। तो देखिए ये 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। तो देखिए इधर हम लिख रहे हैं। देखिए एलसीएम को हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको सीधा कर रहे हैं। एलसीएम को पहले लिख लेते हैं, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम अब 6, देखिए 634 और 657 दिया हुआ है। तो देखिए इसको गुना करेंगे, 657 को 34 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल 2, 4 छके 24, 4 छके 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छके 18, 1 19, 8 3 6 7 13 के 3, हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 2 हासिल 1 2। देखिए इसको किए तो 2 2 3 3 8 एलसीएम आया, सीएम। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए हमने आपको चौथा क्वेश्चन भी बना दिए हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन पर से साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम इससे आगे का प्रश्न देखेंगे और वीडियो को स्किप करके इसे मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए हमने आपको प्राकृत संख्या बताया है, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए जिसे n से डिनोट किया जाता है, प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है। तो देखिए हम इसको हल करने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए पहले देखिए नेचुरल नंबर किसी का जो लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है जिसको n से डिनोट करते हैं। n का मान देखिए लिख दिए हैं। आप देखिए 6 के पावर करा n, 6 के पावर n शून्य पर देखिए समाप्त हो सकती है, कह रहा है हो सकती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम जांच करके देखेंगे, अगर होगा तो कहेंगे यस और नहीं होगा तो कहेंगे नो। तो देखिए कर रहे हैं, देखिए 6 पे n का मान क्या पहले दे रहे हैं, n का मान 1 दे रहे हैं। तो देखिए 6 पे n का मान 1 देंगे तो देखिए 6 आ गया, 0 तो नहीं आया है। आप देखिए इसी प्रकार देखिए 6 पर n का मान क्या देंगे, 2 दे रहे हैं।
तो देखिए 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 6 के n का मान क्या देंगे? 3 देंगे। 3 देंगे तो देखिए इस 6 का क्यों हो जाएगा? तो 6 का क्यों 216 होता है। तो देखिए शून्य नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम n का मान 4 देंगे, 5 देंगे तो नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे n का मान, देखिए हम लिखेंगे n का मान 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए हमने लिख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। नहीं होगी, हमने चेक करके देखा है, देखिए नहीं हो रहा है। देखिए 216 आ गया, 36 आ गया, 6 आ गया, तो नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं। यदि देखिए गुणनखंड अभाज्य होगा तो संख्या भाज्य होगा, यदि गुणनखंड भाज्य होगा तो संख्या अभाज्य होगा। तो इसी तरह से देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए हल लिखे हैं, अब इसको देखिए इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो देखिए इसको गुना करें 11 सत्ते 77, 77 को 13 से गुना करेंगे। देखिए डिडक्ट कर रहे हैं, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल, 9 13 सत्ते 91 9 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको तीनों को गुना किए तो 1001 प्लस 13। तो देखिए अब इसको कर रहे हैं और अब इसको करके देख रहे हैं, इसको किए तो ये पूरा तरह से इतना आएगा, 1014 आएगा। 13 को जोड़ेंगे तो आप देखिए इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए इसको गुना कर रहे हैं तो देखिए 7 छके 42, 42 को 5 से करेंगे, 42 को 5 से करेंगे तो 5 गुना 10, 5 से 20, 20 आए 210 आया, 210 आया। अब इसको हम देखिए 4 से करेंगे, 210 को 4 से करेंगे तो कितना होगा? कर रहे हैं देखिए 0 का 0 चलेगा, 4 गुना 8, 840। अब इसको 3 से करेंगे, 3 से करें, आप लोग देख रहे होंगे 0 का 0, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24, 24 1 25। देखिए 2520 आया, 2520। अब इसको 2 से करेंगे, 0 का 0 2 दूना 4, 2 5 6 10, 2 दूना 4 1 5। देखिए इसको भी 2 से तो 5040 आया है और 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा। इधर देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 5040 और ये जोड़ में 5 है, कितना आ गया? 5045 हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है? संख्या भाज्य क्यों है?
तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं आया संख्या भाज्य, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गुणनखंड अभाज्य है, अभाज्य है, इसीलिए संख्या, देखिए इसलिए संख्या क्या होगा, भाज्य होगा, क्या होगा, इसलिए संख्या भाज्य होगा। देखिए यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखिए हम पांचवा और छठा क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम वीडियो स्क्रीन पर से साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का इसी में हम थोड़ा बता देते, इसको मिटाकर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए सातवां क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना दूर मिटा करके। देखिए सातवां क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सातवां क्वेश्चन लिखने में लंबा है, लेकिन इसको बहुत ही सरल तरीका से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा था कि एक खेल का मैदान है। देखिए एक खेल का मैदान, देखिए हम लिखे नहीं है क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए नहीं लिखे हैं। देखिए एक खेल का मैदान है और देखिए एक रवि है, रवि और एक सोनिया है। देखिए एक रवि है और सोनिया है। अब देखिए ये खेल का मैदान गोलाकार है, क्या है, गोलाकार। तो देखिए रवि को 12 मिनट लगता है, मतलब वो चक्कर लगा रहा है, दोनों क्या कर रहा है, चल रहा है ऐसे गोल। तो रवि को 12 मिनट लगता है, वही सोनिया को 18 मिनट लगती है, मिनट लगती है। तो वही तो देखिए एक ही स्थान से चलता है, रवि और सोनिया एक ही स्थान से चलना चालू करता है, प्रारंभ करता है। तो देखिए पूछ रहा है कि वो दोनों, जैसे यहाँ जो चालू हुआ, शुरू हुआ, तो वो दोनों एक यही बिंदु पर फिर से वो कितने मिनट के बाद मिलेगी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप लोग एलसीएम करके देखिएगा। तो देखिए कह रहा है कितने समय के बाद वो मिलेगी। देखिए रवि 12 मिनट में पहुंचता है, यहाँ 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है और सोनिया 18 मिनट में लगाती है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, रवि पहुंचेगा। रवि यहाँ पहुंच जाएगा तो रवि यहाँ पहुंचेगा, रवि को आज से कहते हैं। तो रवि 12 मिनट में यहाँ रहेगा तो सोनिया यहीं रहेगी, क्योंकि जो कम समय लगा रहा वो पहले पहुंचेगा। तो देखिए इस तरह का सवाल रहेगा तो आप लोग एलसीएम से बना सकते हैं। तो देखिए 12 और 18 है ना, तो देखिए 2 से 6 और 9, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपको 2 गुने 3 गुने 2, 2 गुने 3। अब इसको करेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट। यहाँ पे ये देखिए 36 मिनट में, 36 मिनट में दोनों मिलेगा 36 मिनट में मिलेगा। अब ये भी पूछ रहा है कि चक्कर कितना लगाएगा। तो देखिए चक्कर कितना लगाएगा, तो 36 मिनट में दोनों फिर से पहुंचेगा, यहाँ पे एक बिंदु पर मिलेगा। तो देखिए पूछ रहा है रवि और सोनिया चक्कर कितना लगाएगा। तो देखिए रवि 12 मिनट में, रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट
मिनट लगा रहा है एक चक्कर लगाने में। तो 36 मिनट टोटल लग रहा है। तो 12 से आप भाग दे दीजिएगा, तो 3 मरतबे, देखिए 3 मरतबे यानी 3 चक्कर लगाएगा। रवि आर से जिसको डिनोट कर रहा है, आर से 3 चक्कर, रवि 3 चक्कर। और इधर देखिए सोनिया एस से जिसको डिनोट करे, कितना मिनट, इधर देखिए 18 मिनट लगा रही है मिनट। और टोटल मिनट एक बिंदु पर कब मिलेगा, 36 मिनट में। तो 18 से 36 में भाग दे दीजिएगा, तो दो आया। तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। तो देखिए इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 7वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन 7वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।